जोजो टीवी। हीर चंद और फकीर चंद दोनों दोस्त थे। दोनों हेरा फेरी में माहिर खिलाड़ी थे। एक दिन दोनों रेलगाड़ी से कानपुर से वाराणसी जा रहे थे। उसी ट्रेन में दिल्ली का हीरा व्यापारी करोड़ीमल भी कोलकाता जा रहा था। भाई, तुमने पुजारी से बोल दिया ना कि माल की चर्चा किसी से ना करे। हरिचंद, तेरा दोस्त मूर्ख दिखता जरूर है, लेकिन मूर्ख है नहीं। नाना जी ने चलते समय बताया था कि इस बात की चर्चा कहीं ना करना। बहुत खूब, अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो सोच रहा हूँ कि दिल्ली के पास 2-3 वर्ग किलोमीटर का एक प्लॉट खरीदूंगा। अबे, मुफ्त में दौलत मिल रही है तो बौरा गए हो क्या? अरे 20-25 कट्ठे में आराम से बंगला बन जाएगा। लेकिन अपना प्राइवेट एरोप्लेन उतारने के लिए रनवे भी तो चाहिए। भाई, तुम लोग करते क्या हो? मेरा मतलब कौन सा बिजनेस करते हो? और ये बनारस के पुजारी कौन है? कौन पुजारी? हम किसी बनारस के प्राचीन मंदिर के पुजारी को नहीं जानते। ओहो, कर दी ना तूने मूर्खों जैसी हरकत। भाई साहब, हम कुछ नहीं जानते। ये भी नहीं जानते कि उस पुजारी को प्राचीन मंदिर से हीरो से भरा एक बड़ा सा सोने का कलश मिला है। भाई, तुम दोनों तो काफी समझदार मालूम होते हो, लेकिन मुझे तो आप कोई चोर उचक्के नजर आते हो। मैं दिल्ली का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। अब अपने मुंह से क्या कहूँ, मैं सोने का व्यापारी हूँ। कोलकाता में कच्चे माल का ऑर्डर देने जा रहा हूँ। देख रहे हो ना फकीर चंद, ये फकीर हमें मूर्ख समझ रहा है। देखने से तो लगता है कि अपनी जेब में 2 रुपए भी ना होंगे और अपने को सोने का व्यापारी कह रहा है। हाँ हरिश्चंद, ये हमें बेवकूफ समझ रहा है। ये सोच रहा है कि ऐसे बोल के हमसे पुजारी का पता ले लेगा। 5 अरब रुपए का हीरा हड़पने के चक्कर में है ये बेकारे। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा भले ही दिखता हूँ पर मैं ऐसा हूँ नहीं। चोर कभी बोलता है कि मैं चोर हूँ? लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मुझे कुछ सबूत दिखाना ही पड़ेगा। ऐसा करो, चलो मेरे साथ बाथरूम में। मैं कह रहा था ना कि हीरा, ये मुझे डाउटफुल लग रहा है। इसके तो जेंडर पर भी मुझे शक है। बाथरूम क्यों जाऊं तुम्हारे साथ? अरे तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। वह तो तुम्हें कुछ दिखाने ले जा रहा था। ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ बाथरूम में ही दिखाई जा सकती है, यहाँ नहीं? भाई, कान खोल कर सुन लो, हम लोग ऐसे वैसे नहीं है। भाई, तू ज्यादा समझदार है। मेरे पास जो ऑर्डर के कैश 55 लाख रुपए है, उससे ही तुम दोनों को दिखाना है। इतने रुपए? इतने रुपए में तो मैं 5 अरब के हीरे का पता दे दूं। वैसे भी पता नहीं तेरे रुपए असली है या नकली। भाई, इसी को दिखाने के लिए तुम दोनों को बाथरूम ले जा रहा हूँ। पब्लिक के सामने नहीं दिखा सकता। अच्छा चल फकीर, इनके साथ बाथरूम चलते हैं। तीनों मिलकर बाथरूम के अंदर जाते हैं, जहाँ करोड़ीमल हीर चंद और फकीर चंद दोनों को तौलिए में लपेटे हुए 55 लाख रुपए दिखाता है। इतना रुपया एक साथ? कहने का मतलब ये है कि इतना रुपया एक साथ नहीं, अलग अलग रखना चाहिए। हाँ, मैं भी वही बोल रहा था। आजकल जमाना खराब है। वो तो हम दोनों सीधे सीधे हैं, हमें पैसे से क्या लेना देना। हाँ, हमें तो वैसे ही बनारस पहुँचते ही 5 अरब की संपत्ति पुजारी जी देने वाले हैं। हाँ, 2-2 अरब दोनों आपस में बांट लेंगे। और 1 अरब रुपया जो बचेगा उसका क्या होगा? मेरा मतलब 5 अरब रुपए में से 2-2 अरब बांट लेने के बाद बचे हुए 1 अरब का क्या करना है? उस रुपए को किसी अच्छे परोपकारी इंसान को दे देंगे। मुझसे ज्यादा परोपकारी कौन होगा? अरे, अगर कोई बिना चप्पल के जा रहा है तो मैं उसे अपनी चप्पल देके खुद पैदल चलने लगता हूँ। ठीक है, लेकिन आप तो कोलकाता जा रहे हैं ना, और हम अब बनारस में उतरने वाले हैं। अब कौन कोलकाता जाएगा? आप लोग इतने अच्छे मानस हो। हम भी जरा बनारस की गंगा मैया में आप लोगों के साथ डुबकी लगा लेंगे। धर्म परमार्थ तो मेरा पहला कर्तव्य है, बाद में कोई काम। तो ठीक है, वाराणसी कैंट जंक्शन आ ही गया, चलते हैं गंगा मैया में डुबकी लगाने। तीनों वाराणसी कैंट में उतरकर गंगा में नहाने के लिए चल देते हैं। वहाँ पर सूरत से आए हुए हीरा व्यवसायी नागरमल की बेटी सौम्या अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही होती है। इसी दौरान उसकी अंगूठी गंगा जी में गिर जाती है। गंगा में नहाने के दौरान हीर चंद बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है और दूसरे घाट पर जाकर अपने बाल मुंडन करवाकर पुजारी का भेष धारण कर लेता है तथा एक वीरान पुराने मंदिर के पास जाकर बैठ जाता है। इधर कहाँ घुसे जा रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा इधर लड़कियां नहा रही है। अरे मैडम, पानी के अंदर कुछ दिखता थोड़ी है। सॉरी, वैसे भी मेरे पैरों में कुछ गड़ गया था। गलत करोगे तो उसका फल तो मिलेगा ही ना।
चलो फुटो यहाँ से। लड़की देखी नहीं कि फ्लर्ट चालू। एक तो मेरी अंगूठी खो गई है, वैसे ही मेरा मूड खराब है। ए मैडम, तुम अपना मूड अपने पास रखो, अपने हस्बैंड पर उसे यूज करना। चलो फकीरा, हमें भी बहुत काम है। एक कल्लू, तुझे दाल भात में मूसलचंद बनने की जरूरत नहीं। चल निकल। जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। आखिर 55 लाख रुपए का जो सवाल है। 55 लाख रुपए नहीं, 5 अरब रुपए का सवाल है। संयोग से वो अंगूठी फकीर चंद के पैरों के नीचे आ जाती है। ठीक है मैडम, चलता हूँ। वैसे ये अंगूठी तो नहीं ढूंढ रहे हो आप लोग? हाँ, थैंक यू। सॉरी, मैंने आपको भला बुरा कहा। वैसे मेरा नाम सौम्या है, और आपका? मेरा नाम फकीर चंद है। मैं होटल कामधेनु में कल तक रुकी हूँ। अच्छा, मैं भी अभी उधर ही जा रहा हूँ। चलिए छोड़ देता हूँ। अरे वाह, चलिए ना प्लीज। अरे एक तो हीर चंद न जाने कहाँ चला गया, ऊपर से तुम जा रहे हो। मैं पुजारी जी से मिलने को बेचैन हूँ। तुम यहीं रुको, हीर चंद यहीं आएगा। मैं जरा इन्हें छोड़कर आता हूँ। वो कौन थे जो बोल रहे थे किसी पुजारी से मिलना है? अरे वो तो मेरा नौकर है। मेरे खानदानी पुजारी से मिलने आया है, ताकि उसका सोने का व्यापार अच्छा चल सके। क्या कहा? सोने का व्यापार? हाँ, दरअसल इसके पिताजी को मेरी दादी बहुत मानती थी। दादी ने अपना 15 किलो गहना देकर इसकी सोने की दुकान खुलवाई थी। 15 किलो? अपने नौकर के लिए इतना? ग्रेट। लो आ गया होटल, चलो ऊपर। नहीं, तुम्हारे पापा क्या कहेंगे? अरे पापा कोलकाता गए हुए हैं कुछ काम से, आज रात वापस आएंगे। ओह, वैसे ये जानकारी दे रही हो या ऑफर? धत, तुम भी ना। ओके, ठीक है, तो चलता हूँ। अब चलो भी, कॉफी पीकर चले जाना। दोनों होटल के कमरे में जाकर कॉफी पीकर थोड़ा रोमांटिक ही हुए थे कि तभी वेटर दरवाजा नॉक कर बताता है कि कोई करोड़ी मल रिसेप्शन पर बुला रहे हैं। रिसेप्शन पर एक तो हीर चंद न जाने कहाँ चला गया, और तुम ओके यहाँ ऐश कर रहे हो। एक कल्लू, नौकर हो तो नौकर के जैसे ही रहो। कौन नौकर है? मेरा सोने का कारोबार है। वो तो उसके पुजारी जी से मिलकर हीरा। मैंने बताया था ना, मेरी दादी ठीक है सौम्या। चलता हूँ, बाय। चलो करोड़ी मल, लगता है हीरा पुजारी के पास ही चला गया। बाय, सी यू। पुजारी का रूप धारण किए हुए हीरचंद के पास पहुँचते हैं। हीरचंद पूरे ललाट में भभूत लगाकर, चंदन का तिलक कर, एक मास्क लगाकर पुजारी के गेटअप में रेडी रहता है। अलख निरंजन, क्या हाल है बेटा? बाबा, मैं कानपुर से आया हूँ। मेरा नाम फकीर चंद है। आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अभी अभी हीरा ने मुझे तुम्हारे आने की जानकारी दी है। ओहो, लेकिन ये हीर चंद कहाँ चला गया? यही होगा, आ जाएगा। ये श्रीमान कौन है? ये करोड़ी मल हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, साथ ही बहुत परोपकारी भी हैं। प्रणाम पुजारी जी। ठीक है फकीर चंद, तुम्हारी अमानत मेरे पास सुरक्षित है। वैसे एक नए मंदिर के निर्माण के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। जी महाराज, वैसे कुछ रुपए करोड़ी मल आपके लिए लाए हैं। ये काफी परोपकारी व्यक्ति हैं, साथ में जौहरी भी हैं। हाँ पुजारी जी महाराज, लीजिए रुपए। अलख निरंजन, ये लो अपनी अमानत। और हाँ, ये अमानत घर पे जाकर ही खोल के देखना। जी महाराज, जो आपकी आज्ञा। अच्छा, चलता हूँ। हीरचंद कहीं घाट पर ना पहुँच गया हो, जहाँ हम नहा रहे थे। ठीक है बच्चा, जाओ। भगवान तुम लोगों का भला करे। दोनों कलश लेकर वहाँ से चल देते हैं। इधर बाबा का रूप धारण किए हीरचंद असली रूप में आकर जल्दी से घाट पर पहुँच जाता है। कहाँ चले गए थे दोनों? मैं इधर इतनी देर से तुम दोनों को खोज रहा हूँ। पहले ये बता कि तुमने मुंडन क्यों करवा लिया? वो मैं जब भी बनारस आता हूँ मुंडन जरूर करवाता हूँ। चलो एक बार फिर से दोनों गंगा मैया में डुबकी लगा लेते हैं। ठीक है करोड़ी मल, तुम यह अमानत यहीं पकड़ के बैठो, हम जरा नहा कर आते हैं। करोड़ी मल को वहाँ पर बैठाकर दोनों गंगा जी में उतर जाते हैं और दोनों एक साथ डुबकी लगाकर सीधे दूसरे घाट में जाकर निकलते हैं। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद करोड़ी मल जब लाल कपड़ा कलश पर से हटाता है तो अवाक रह जाता है। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसे किरोड़ी मल अपना दुखड़ा सुनाता है। कुछ लोग रोते हुए करोड़ी मल को भिखारी समझ 10-20 रुपए उसके पास रख आगे बढ़ जाते हैं।
ये देखकर करोड़ीमल और जोर जोर से रोने लगता है। उधर हीरचंद और फकीरचंद रुपए लेकर स्टेशन की ओर जा ही रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है, फकीरचंद रुको। भाग फकीरा भाग, लगता है लेडी पुलिस पीछे है। तभी फकीरचंद के कंधे पर एक हाथ पीछे से पड़ता है और एक भारी आवाज सुनाई देती है। फकीरचंद, मैं मंदिर जा रहा था। मैं नागरमल हूँ, सौम्या का पिताजी। वाह, जैसा सौम्या ने बताया था उससे कहीं अधिक तुम अच्छे हो, वरना इस उम्र में कौन गंगा जी से निकलकर भीगे बदन सीधे मंदिर को जाता है। सौम्या उधर से दौड़ती हुई आती है। उसे देखकर हीरचंद और फकीरचंद की जान में जान आती है। नागरमल उन्हें सूरत आने का इनविटेशन देता है। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और मन ही मन कहते हैं कि अगला बकरा मिल गया।